जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके सहपाठी सारे जुड़ सकें और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन, जालोर के चौहानों की नींव कीर्तिपाल ने कब डाली? जालोर के चौहानों की नींव कीर्तिपाल ने कब डाली? ए 1184, बी 1181, सी 1194 और डी 1172। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमारा स्पेशल चौहानों का टॉपिक है, जिसमें राजस्थान के जितने भी चौहान हैं उनकी क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। तो इसका सही जवाब है 1181 में कीर्तिपाल ने जालोर के चौहानों के जो सोनगरा चौहान है उसकी नींव डाली और इसकी जानकारी मिलती है जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन, सांबर के चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो सांबर के चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ए अजयराज, बी पृथ्वीराज, सी वासुदेव, डी बिसलदेव। जल्दी से टाइप कीजिए, सांबर के चौहानों का आदि पुरुष। जवाब इसका आदि पुरुष कहा जाता है वासुदेव को कहा जाता है। सांबर के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या जनक कहा जाता है वासुदेव को। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनकी जानकारी मिलती है। तो सांबर के चौहान। आज का तीसरा क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ? ए 1308, बी 1305, सी 1303 और डी 1301। रणथंभौर का दुर्ग का साका कब हुआ? तो जल्दी से टाइप करना। तो रणथंभौर दुर्ग का साका आपको पता है कहाँ हुआ। बहुत से स्टूडेंट हैं जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ। और राजा कौन थे? हमीर देव थे। आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का हमीर देव की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है और राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। ये एकमात्र जल जौहर भी कहलाता है। आज का चौथा क्वेश्चन हमीर बंधन ग्रंथ के लेखक हैं। हमीर बंधन ग्रंथ के लेखक हैं ए व्यास मांड, बी अमृत कैलाश, सी चंद्रबरदाई, डी चंद्रशेखर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमीर बंधन के लेखक कौन है? तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। सही जवाब अमृत कैलाश हमीर बंधन ग्रंथ के लेखक हैं। और आपको कुछ और बता देता हूं, चंद्रशेखर हमीर हट्ट के रचयिता हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, अमृत कैलाश हमीर बंधन के हो गए और व्यास भांड है वो किसके हो गए? हमीर रायन। तो व्यास मांड जिसके रचयिता है, तो इन्होंने हमीर रायन जो ग्रंथ है वो लिखा था, इंपॉर्टेंट ग्रंथ। आज का चौथा क्वेश्चन, न्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ए बिसलदेव, बी हमीर देव, सी भीम सिंह, डी पृथ्वीराज फर्स्ट। न्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब न्याय की छतरी हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में बनाई थी। आज का छठा क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा? ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी कुंभलगढ़, डी जालोर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। सही जवाब रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। जब बार बार जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, इसके जो दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग, उस पर आक्रमण करता है। सफल होने के बाद हताश होकर यह कहता है कि 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से शेयर करें। आज का 7वां क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने कोटा में अबली मिनी का महल बनवाया? किस चौहान शासक ने कोटा में अबली मिनी का महल बनवाया? ए माधो सिंह, बी मुकुंद सिंह, सी भीम सिंह, डी किशोर सिंह। जल्दी से टाइप कीजिए। कोटा में हड़ौती के चौहान थे, वो की 2-3 शासक है वो प्रसिद्ध बहुत हैं। सही जवाब है मुकुंद सिंह ने कोटा में अबली मिनी महल, जो इनकी एक पासवान थी उनके नाम पर इन्होंने बनवाया था और इसको हड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। तो मुकुंद सिंह यहाँ के शासक थे। आज का 8 नंबर क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया? ए बिसलदेव, बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और डी हमीर थे। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर
तो इसका सही जवाब पिथौरागढ़, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। आज का 9वां क्वेश्चन, महोबा का युद्ध कब हुआ? ए 1178, बी 1182, सी 1186, डी 1194। तो महोबा का युद्ध जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब महोबा का युद्ध 1182 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जो चंदेल शासक थे महोबा के परमर्दी देव और परमर्दी देव के दो सैनिक आला और उदल पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आज का 10वां क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई? ए त्राइन का प्रथम युद्ध, बी त्राइन का द्वितीय युद्ध, सी महोबा का युद्ध और डी त्राइन का द्वितीय युद्ध। पानीपत का त्राइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, महोबा का युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता शुरू हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सही जवाब है त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत होनी शुरू होगी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां हिंदुस्तान का प्रशासक नियुक्त करके मोहम्मद गोरी चंदावर का युद्ध लड़के चला जाता है। आज का 11 नंबर क्वेश्चन, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? ए मालदेव, बी बिसलदेव, सी कुमारपाल, डी जगदेव। चौहानों का पितृहंता, जल्दी से, बहुत ही बढ़िया तैयारी में हो। तो इसका सही जवाब जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। चौहान इन्होंने जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, इसलिए चौहानों के पितृहंता। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? ए जेतल दे, बी रंग देवी, सी मीणादे, डी हीरा दे। सिवाना दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? 1308 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना। अब किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका जवाब आपको जल्दी से टाइप करना है। सही जवाब सिवाना दुर्ग में मीणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। सिवाना दुर्ग के प्रशासक थे शीतल देव चौहान, उनकी पत्नी थी मीणा थी। ये नाम दे रखा है जेतल दे। तो जालोर दुर्ग का जो साका हुआ था 1311 में, वहां कानड़ देव की पत्नी थी जेतल दे, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ। रंग देवी हमीर देव की पत्नी थी, 1301 में उनके नेतृत्व में जौहर हुआ। और हीरादे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। हीरादे कौन थी? तो हीरादे जो जालोर दुर्ग के साके में विश्वासघात करता है, बिक्का दैया की पत्नी थी हीरादे। जब पता लगता है कि बिक्का दैया ने विश्वासघात कर लिया, तो हीरादे बिक्का दैया को मौत के घाट उतार देती है। आज का 13 नवंबर क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर के चौहान किस वंशज से थे? ए अग्निकुंड, बी विदेशी, सी वत्सऋषि और डी सूर्यवंशी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सही जवाब बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्सऋषि के वंशज माने जाते हैं ब्राह्मण वंशीय वत्सऋषि के वंशज बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अब ये बार बार नाम आ रहा है बिजोलिया शिलालेख, तो इसके रचयिता थे गुणभद्र, जिन्होंने 1170 में इसकी रचना की थी और इसकी भाषा थी संस्कृत। आज का 14 नवंबर क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक करें भी आप, जिन स्टूडेंटों ने लाइक नहीं किया, शेयर जल्दी से कर दें। तो आज का 14 नवंबर क्वेश्चन, किस शासक के समय चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए थे? किस शासक के समय चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए? ए वासुदेव, बी गोविंदराज, सी दुर्बलराज, डी पृथ्वीराज तृतीय। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है दुर्बल राज के समय चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए थे। तो आज का 15 नवंबर क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों का आतंक छा गया था? कोटा के किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों का कोटा में आतंक छा गया था? ए महाराव भीम सिंह, बी महाराव दुर्जन सिंह, सी झाला झालिम सिंह, डी छत्रसाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो इसका सही जवाब महाराजा दुर्जन सिंह। आज का 16 नवंबर क्वेश्चन, हुंजा नामक इराकी घोड़े का संबंध किस चौहान राज्य से था? हुंजा नामक इराकी एक घोड़ा था, एक इराकी, उसका संबंध किस चौहान राज्य से है? ए अजमेर, बी जालोर, सी रणथंभौर, डी बूंदी। जल्दी से टाइप कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए। तो इसका सही जवाब है
इसका संबंध बूंदी राज्य से है और बूंदी राज्य के शासक थे माधो सिंह। माधो सिंह ने को एक राजा ने उपहार में दिया था ये इराकी घोड़ा, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। आज का 17 नवंबर क्वेश्चन, राय पिथौरा व दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ए अमीर देव, बी कानड़ देव, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी बिसल देव। तो राय पिथौरा तथा दल पुंगल की उपाधि किसे प्राप्त थी? हमीर देव, कानड़ देव, पृथ्वीराज तृतीय और बिसल देव। तो राय पिथौरा व दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला और दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त है। आज का 18 नवंबर क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि आज तक इस दुर्ग को इसके द्वार से प्रवेश करके कोई जीत नहीं पाया है? ये डबल मिस्टेक से लाइन लिखी गई है कि इस दुर्ग को इसके द्वार से प्रवेश करके कोई जीत नहीं पाया है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? ए रणथंभौर, बी सिवाना, सी जालोर और डी पिथौरागढ़। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थोड़ा समझ में नहीं है तो आपको बताता हूं किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि आज तक इसको द्वार से कोई जीत नहीं पाया है। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक और जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो सही जवाब जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। आज का 19 नवंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार किस जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? ए परमार, बी चौहान, सी राठौड़, डी प्रतिहार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो जल्दी से टाइप कीजिए। तो सही जवाब राठौड़ों की उत्पत्ति नहीं हुई है। 4 जातियां परमार, चौहान, प्रतिहार और चालुक्य, इन 4 जातियों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 लाहौर के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो उसको पूरा किया था इनके पुत्र जलहन ने। आज का 20 नवंबर क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? ए 21 बार, बी 8 बार, सी 7 बार, डी 23 बार। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? जल्दी से टाइप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इसका 8 बार। हमीर महाकाव्य के अनुसार 8 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया और प्रबंध चिंतामणि कहती है कि इन्होंने 23 बार हराया। तो अलग अलग मत है इनके। आज का 21 नंबर क्वेश्चन, त्राइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास किसे अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भेजा? जब त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है उससे पहले मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के पास पृथ्वीराज को यह कहने के लिए पत्र भेजा जाता है कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो किसको भेजा था? ए असफपति, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी किवाम उल मुल्क, डी मिनहाज सिराज। जल्दी से टाइप कीजिए, त्राइन के द्वितीय युद्ध से पहले। तो सही जवाब है किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क को भेजा था पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए किवाम उल मुल्क। आज का 22 नंबर क्वेश्चन है, 1299 में हिंदू घाट वाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए हमीरदेव व जलालुद्दीन खिलजी, बी पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी, सी अमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी और डी कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। तो 1299 में हिंदू घाट वाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। आज का 23 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को हमीरदेव द्वारा शरण दी गई? ए नुसरत खां, बी कमालुद्दीन गर्ग, सी मोहम्मद शाह, डी नजीर अहमद। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को हमीरदेव द्वारा शरण दी गई थी? और ये क्वेश्चन पटवारी प्री 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो इसका सही जवाब मोहम्मद शाह को हमीरदेव ने शरण दी थी, कि हमीरदेव को शरणागतों का रक्षक और हमीर हटी था इन नाम से पुकारा जाता है। आज का 24 नंबर क्वेश्चन, जनार्दन, विश्वरूप, जयानक, विद्यापति गौड़, वागेश्वर नामक विद्वान किस शासक के दरबारी कवि थे? ए बिसलदेव, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी पृथ्वीराज प्रथम और डी हमीर थे। जल्दी से टाइप करें कमेंट बॉक्स में।
और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें जिन्होंने शेयर नहीं किया, और जो नए चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे सारे के सारे। आज का 25 नंबर क्वेश्चन, हांसी अभिलेख तथा अचलेश्वर अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? ए सूर्यवंशी, बी चंद्रवंशी, सी अग्निकुंड, डी वत्स ऋषि के वंशज। हांसी अभिलेख व अचलेश्वर अभिलेख में। जल्दी से टाइप करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है चंद्रवंशी माना गया है। आज का 26 नंबर क्वेश्चन, 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग के साके में विश्वासघात, ये थोड़ा सा डबल लिखा गया, आज दुर्ग के साके में विश्वासघात किसके द्वारा किया गया? 1311 ईस्वी के जालोर दुर्ग के साके में विश्वासघात किसके द्वारा किया गया? ए भावला पंवार, बी रणमल, सी बीका दैया और डी भीम सिंह। भावला पंवार, रणमल, बीका दैया, भीम सिंह किसके द्वारा किया गया? जल्दी से टाइप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट। 2 लाइनें थोड़ी डबल लिखी गई, आज थोड़ी टेक्निकल समस्या ज्यादा आ गई, इस कारण 2-3 क्वेश्चनों में गड़बड़ी है। तो जालोर दुर्ग का साका 1311 में, इसमें विश्वासघात किसने किया था? तो ये किया था बीका दैया ने। विश्वासघात करने के कारण जालोर दुर्ग की एक, अब विश्वासघात कैसे होता है कि अलाउद्दीन खिलजी को यह बता दिया जाता है कि दुर्ग के चारों ओर आप राई बो दीजिए, और राई जिस तरफ राई उगेगी वो दीवार कमजोर होगी, क्योंकि आप प्रवेश द्वार से तो इस दुर्ग को जीत नहीं सकते। इसलिए एक रात को राई बो दी जाती है और उस रात राई उग जाती है और वो दीवार कमजोर होती है, और वहां से तोड़कर शत्रु है वो दुर्ग में प्रवेश करते हैं। और कानड़ देव और उनकी पत्नी जेतल देव के नेतृत्व में जौहर और केसरिया होता है, जिसे 1311 का साका कहला जाता है। और विश्वासघात बीका दैया ने किया, इसलिए बीका दैया की पत्नी हीरादे ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 चीजें दे रखी है। बावला पंवार ने सिवाना दुर्ग में विश्वासघात किया, रणमल व रत्तीपाल ने हमीरदेव के साथ विश्वासघात किया, और बीका दैया ने कानड़ देव के साथ। आज का 27 नंबर क्वेश्चन, मालदेव मुछाला का संबंध किस चौहान रियासत से है? ए जालोर, बी रणथंभौर, सी अजमेर और डी कोटा। मालदेव मुछाला का संबंध किस चौहान है रियासत से? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि वंश पूछा जा सकता है उस शासक का। तो इसका सही जवाब जालोर से संबंध है इस चौहान मालदेव मुछाला।